एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझे आके अरदास करूं। तन मन धन सब तेरी माया, अर्पण सारी रास करूं। तू ही मात पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि हो तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत, तुझसे रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासों का, चरणों पर बलिहारी है। कहते हैं सतगुरु महाराज जी कि तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करूं। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श दो। कहते हैं कि हे निरंकार प्रभु, मैं जो कुछ भी है तू है, मैं तो तेरे आगे सिर्फ एक अरदास कर सकता हूँ। मैं तो अपना आपको, अपने मन को, अपनी जो भी शरीर की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो भी सब की सब साफ आपके चरणों में ही अर्पण है। आप मेरे माता पिता हो, हम तो आपके बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां होती रहती है। इसलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं कि अंत न जाने तेरा कोई, तेरा रूप न्यारा। हे निरंकार, तुझे जानना, तेरे रूप को जानना, ये तेरी कृपा से ही संभव हो पाएगा। मैं अपनी ताकत जीवन भर कितना कुछ भी करता रहूं और मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। यदि आप अपने दर्शन दिखाना चाहो, देना चाहो, तब ही इन आंखों से आपका दीदार हो सकता है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा। हे निरंकार प्रभु, तेरा ही एक सहारा है। तेरे सहारे ये संसार सागर से पार होना है। इस दुखों के सागर में जीव गोते खा रहा है, नाना प्रकार के दुखों से दिन रात रो रहा है, चिल्ला रहा है, करा रहा है। एक तेरा सहारा, तेरे नाम का सहारा ही इस जीव को आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है और धीरे धीरे इस भव सागर से, दुखों के सागर से, इस संसार सागर से पार होने का एक आप ही सहारा हो। आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, यही संत भक्त आप अरदास करते हैं। अपनी अपनी हद और अपनी हालत तुझसे रोशन सारी है। कहते हैं आप अपने आप को जानने वाले हो, आप ही अपने आप को पहचानने वाले हो। आपकी कृपा से ही आपको कोई पहचान सकता है, कोई देख सकता है। बस ये दास तो आपके चरणों में अरदास ही कर सकता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जीव की इस संसार में बार बार जन्म लेने से, संसार के अंदर बार बार आने से, ये हमारी जो सुरती है ये भी मायावी संस्कारों से ढकी जा चुकी है। मायावी संस्कारों से ये हमारी सुरती ये मैली हो गई है, बिल्कुल एकदम दुखी हो चुकी है। इसलिए मनुष्य, हम लोग दिन रात इस सच का और झूठ का समम अपने आप से पहचान नहीं कर पा रहे हैं, झूठ को ही सच मान बैठे हैं। इसी प्रकार सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु संत महापुरुष दया करके ज्ञान की, विवेक की हमें वो ज्ञान रूपी बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे इस
माया के अंदर जो मैल है, इस माया के अंदर जो अज्ञान है, उससे लिपटा हुआ ये मन फिर ज्ञान रूपी उजाले में आ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी सुरती को इस माया में मत फंसाओ, क्योंकि ये सुरती अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि इस माया में उलझ गई तो फिर जीव का कल्याण होना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार यही समझाते हैं कि अपनी आत्मा के ऊपर इस संसारिक माया का मैल मत चढ़ने दो। यदि माया के मैल इस आत्मा और इस मन बुद्धि पे सब पे पूरा पूरा इसका जो चढ़ गया, मैल की जो मैली चादर जैसे, इसी तरह ये चादर हो जाएगी मैली, तो फिर हमारे अंदर एक निर्बलता, कमजोरी आ जाएगी। हम घबराहट में, हम दुखी, हम परेशानी की अवस्था में हर समय रहना शुरू कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं अपनी आत्मा को मैला मत होने दो, अपनी सुरती को मैला मत होने दो, इसके लिए नाम की कमाई है। यही विचार आज का संतों ने बताया है। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।